गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, और वो चादर क्या है? अचालक है, कुचालक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, एक जो है अनंत रूप में फैला हुआ समतल चालक है, और ये चादर नहीं, चादर है, चालक नहीं चादर है, सॉरी, यानी कि अचालक है। लेकिन इस पर आवेश दिया गया है, और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, जिसको आप पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, वो सिग्मा है। और कह रहा है कि इस पर आवेशित इस चादर को किया गया है, यानी कि इसका पृष्ठ घनत्व जो है वो क्या है? सिग्मा है। ऐसे हम कर दिए इसको। इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। करें कि एक अनंत जो है फैला हुआ समतल जो है चादर है, जो अचालक है, इस पर इसको आवेशित किया गया है, जिसका आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे आर दूरी पर पी कोई बिंदु है, इससे आर दूरी पर जो है वो पी कोई क्या है? बिंदु है, जहां पर आपको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि जो पी बिंदु है, इस सतह से गुजरने वाले एक बेलनाकार क्षेत्र, तो बीच में कर दीजिए पी को, एक बेलनाकार क्षेत्र है या गॉसियन पृष्ठ इसको कहते हैं। उसी के पृष्ठ पर, उसके समतल यहाँ पृष्ठ पर जो है पी बिंदु है, जहां पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई को क्या करना है? निकालना है। अब देखिए, इस बेलनाकार पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है उसको हम मान लिए ds, यानी कि अल्प पृष्ठ ds हुआ। उसी तरह जितना यहाँ पर उसका क्षेत्रफल होगा, वहां यहाँ पर भी उसका क्षेत्रफल वही होगा ds। और यहां से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ केंद्र से, सतह के केंद्र से P के बीच की दूरी r है, उसी तरह यहाँ से यहाँ P डैश इस बिंदु को मान लिए, और यहाँ की भी दूरी r मान लिए। अब कह रहा है कि समतल जो है अनंत विस्तार का ये आवेशित चादर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इसका पृष्ठ घनत्व जो है क्या है? सिग्मा है। तब जो है इस गॉसियन पृष्ठ, जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होगा, यहां से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स अब प्लस यहां से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स, दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का जो मान है वह फाई 1, यहाँ फाई 1 मान लिया इसको, अब प्लस जो है यहाँ फाई 2, यानी इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स प्लस इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान होगा वो हो जाएगा आपका ई इंटू ds, ई इंटू, क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स इक्वल टू होता है तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ का तीव्रता और यहाँ का तीव्रता दोनों समान होगा, क्योंकि दूरी समान है, एवं यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ का क्षेत्रफल भी समान है, क्योंकि वो समान रूप से आगे बढ़ने वाला वो बेलनाकार जो है सतह है। प्लस उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा ई इंटू ds। तो फाई इज इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू ई इंटू ds 2 इंटू ई इंटू ds हो गया, या 2e इंटू ds भी कह सकते हैं इसको। गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू ई इंटू आपका ds हो गया। तो अब ये देखिए, ये Q दिया है, और आपको पता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई ए, यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? ds दिया है। ये इधर आएगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ds।
सिग्मा का मतलब होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्यू का मतलब होता है आवेश और डीएस का मतलब होता है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिए, क्यू के जगह पर हम लिख देंगे सिग्मा इंटू डीएस, अब आई ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू डीएस। इसे हम चाहें तो इंटीग्रेशन समाकलन के द्वारा भी करके लिख सकते हैं, तो एक ही बात आएगा। अब देखिए डीएस से डीएस जो है वो कट गया, तो आपका आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई। अब 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो है आपका सूत्र हुआ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का। सिग्मा का मतलब होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 जो है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये कब? जब अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर हो, वो चादर अचालक चादर हो, उसके कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का ये सूत्र हुआ। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कोई अनंत विस्तार का समतल आवेशित चादर है जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आपका कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है, प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि जब अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 जो है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 100 इंटू 10 का पावर -6, ये पावर ऊपर जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा, अब बाई यहाँ हो जाएगा 885 यानी 885। अब जो है हम लोग 100 में 885 से डिवाइड कर देंगे। तो अब करके देखते हैं, मान लीजिए 885 से किए नहीं जाएगा, 0 पॉइंट देंगे और 0 आएगा तो 1 बार में 885 माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1। अब पॉइंट देने को 0 आ जाएगा, फिर ये 1 बार में ही जाएगा अभी, तो 885 हो गया, माइनस करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से जो है 8 जाएगा आपका 6 और ये 10 में से 2 हो जाएगा। अब पॉइंट देने को और 0 आएगा, तो जो है आपका 3 बार में यदि चल जाएगा तो देख लेते हैं 885 और 3 बार में, वैसे तो कम ही चांस है जाने का। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 1 कैरी 25 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 26 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा यानी 2 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग 3 डिजिट तक ही ले जाते हैं, तो 112 इज इक्वल टू 0.112 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा, तो -6 प्लस 12 यानी कि +6 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट एक जो है पीछे ले जाएंगे तो 1.12 इंटू 10 टू दी पावर एक घट जाएगा 5 हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम्ब। आंसर हो गया। यानी कब? जब अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना हो, तब E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जो है हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। जो है अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट, अब यहाँ पर जो प्लेट है वो कौन सा है? चालक प्लेट है, के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अथवा इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब का प्रमेय, इसको जो है हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको 2 तरह से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर कि एक जो है समतल आवेशित चालक है जिसका विस्तार अनंत है,
ये एक्स वाई जेड या कुछ भी मान लीजिए कि यह एक जो है समतल आवेशित चालक है। इससे जिस पर आवेश Q स्थित है और इसका पृष्ठ घनत्व जो है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जो कितना दिया है, सिग्मा दिया है। इससे r दूरी पर P कोई जो है बिंदु है जहां पर हमें जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यह जो P बिंदु है वो किसी बेलनाकार पृष्ठ पर स्थित है। P बिंदु जो है वो किसी बेलनाकार पृष्ठ पर स्थित है जहां पर हमें जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E को जो है फाइंड करनी है। यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो E है ऊपर, वो शून्य होगा, क्योंकि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो एक्स वाई जेड एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक है जिसका पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसके केंद्र O से r दूरी पर P कोई बिंदु है जहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E को हमें ज्ञात करनी है। चालक के अंदर बिंदु O पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E होती है, तब जो है इस बेलनाकार सतह के दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान जो है आपका φ1 प्लस φ2 होगा। यानी यहाँ प्लस यहाँ का दोनों का जो है विद्युतीय फ्लक्स का योग के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ जो है फाई यानी E इंटू ds, दोनों का क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ का क्षेत्रफल सेम होगा, प्लस यहाँ भी होगा। आप यहाँ पर E1 मान लेते हैं, यहाँ पर E2 मान लेते हैं, या केवल E ही रखिए, और यहाँ पर हो जाएगा E इंटू ds। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो E है वो शून्य है। शून्य क्यों है? E इंटू शून्य इंटू ds प्लस यहाँ E इंटू ds हो गया। शून्य इसलिए है क्योंकि आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता का मान शून्य होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी फाई इज इक्वल टू 0 प्लस E इंटू ds हो जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू E इंटू ds हो गया। अब आप जानते हैं गॉस के प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू E इंटू ds हो गया। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ds होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। तो यहाँ Q के जगह पर लिख देंगे सिग्मा इंटू ds बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू ds। अब जो ds से ds कट जाएगा, यानी कि आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है आपका फॉर्मूला या सूत्र कब प्राप्त होगा, जब अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक हो। और उसमें क्या था, अचालक था, वो चादर जो है अचालक था, तो वहां के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि चालक रहेगा तो इसके लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये दिमाग में रखना है। अब जो है मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल, ये तो प्रूव्ड हो गया आपका। अब जो है हमें एक एग्जाम्पल बनाना है, तो एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि कोई अनंत विस्तार का समतल आवेशित चालक है और जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा जो है वो दिया है आपका 4 इंटू 10 का पावर -8। ये क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सिग्मा जो है न्यूटन पर, नहीं सिग्मा है ना, तो ये हो जाएगा आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये जो है चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब जो है कह रहा है कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए r जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। E इज इक्वल टू सिग्मा का मान दिया है 4 इंटू 10 का पावर -8, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 जो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जो है आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 400
बाई 885 इंटू 10 का पावर -8, ये पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 12। अब जो है हम लोग 400 में 885 से जो है डिवाइड करके देख लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं। तो ये मान लीजिए कि 885 हो गया, डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा, 0.10 आएगा। तो ये तो अब जो है आपका 5 बार में जाएगा नहीं, तो 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 8 4 जा 32 यानी कि 34 हो जाएगा 2 कैरी, और फिर 8 4 जा 32 और जो है आपका 3 कैरी जो है 35 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, ये 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। पॉइंट दिए है 0 आ जाएगा। अब ये कितना बार में जाएगा, तो आपको जाएगा 5 बार में। 5 बार में जाएगा तो 5 5 जा यानी कि 25 का 5 हो जाएगा, 8 5 जा 40 या 2 कैरी 42, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 जा 40, अब 4 यहाँ पर कैरी जो है 44 हो जाएगा। तो इतना तक भी हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले जा सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.45 इंटू 10 का पावर माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम आंसर। इसको अब पॉइंट को पीछे भी करके 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोग आवेशित चालक एवं अचालक के कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके सूत्र को प्राप्त किए। उस पर जो है एग्जाम्पल भी एक बनाए। अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है इसके आगे वाले यानी कि गॉस के प्रमेय से कूलम के नियम को कैसे प्राप्त करेंगे। इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में बनाएंगे।